हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल कवरेज ऑन Q1 अर्निंग्स। मैं हूं विवेक मित्तल। आज हमारे साथ CCL प्रोडक्ट के टॉप मैनेजमेंट और ग्रुप CEO मिस्टर जयपुरियर प्रवीण जुड़े हैं। प्रवीण सर, हाय, गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक अच्छी ग्रोथ इस क्वार्टर में देखने के लिए मिली ऑन ए YoY बेसिस, दो वी अंडरस्टैंड दैट इट्स ए सीजनल बिजनेस ऑफ योर्स। तो सर Q-on-Q बेसिस पर उतना प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखाई दिया। पहले मैं सर इस क्वार्टर की हाइलाइट्स जानना चाहता हूं और ये रेवेन्यू ग्रोथ के कारण ऑन ए YoY बेसिस। सो गुड आफ्टरनून, धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए विवेक। सबसे पहले मैं आपको ये क्वार्टर वन का थोड़ा एक आपको पर्सपेक्टिव दे दूं। हमारा जो वैल्यू ग्रोथ है आपने देखा होगा वो करीबन 28% है और जो एबिटा ग्रोथ है वो करीबन 20% है। तो ये जो वैल्यू ग्रोथ और एबिटा ग्रोथ हम जनरली लोगों को ये कहते हैं कि आप हमारा वॉल्यूम ग्रोथ और एबिटा ग्रोथ देखिए, क्योंकि हमारा जो मॉडल है वो कॉस्ट प्लस मॉडल है। तो क्या होता है कि जब कॉफी के प्राइसेस बड़े होते हैं, ग्रीन कॉफी प्राइसेस जो हमारा मेजर इनपुट है कॉफी बनाने के लिए, तो क्या होता है कि हमें वो प्राइस का एडवांटेज मिलता है इन द टॉप लाइन। तो वॉल्यूम ग्रोथ 20% है, बट आप टॉप लाइन देखो तो 28% है। तो एज अ परसेंटेज एबिटा, एज अ परसेंटेज ऑफ टॉप लाइन आपको थोड़ा कम दिखेगा, बट वो एक्चुअली में है नहीं, वो ऑप्टिकल है। क्योंकि जब कॉफी के ग्रीन प्राइसेस कम होंगे तो वो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक एज अ परसेंटेज टॉप लाइन भी करेक्ट हो जाएगा। तो उस हिसाब से जनरली अगर आप देखेंगे तो हमारा जो वॉल्यूम ग्रोथ है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो एबिटा है वो बिल्कुल इन लाइन है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारा ग्रोथ जो है, जो हमने गाइडेंस भी दी थी कि हम करीबन वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो 20% करेंगे और एबिटा ग्रोथ भी 20% के आसपास पूरे साल भर में हम करेंगे। तो उसी गाइडेंस पे हम बरकरार हैं। और कॉफी के प्राइसेस जब जब ऊपर नीचे होंगे तो वो फर्क आपको दिखाई देता रहेगा। तो सर, ये जो इस पर हम सुन रहे हैं कि अफ्रीका में, यूरोप में काफी गर्मी पड़ रही है और वहां पर कुछ हार्वेस्ट को नुकसान हुआ है। सो डू यू सी एनी काइंड ऑफ रॉ मटेरियल अपटेक? जैसा मैं इस क्वार्टर में देख भी रहा हूँ, पहले मैं अर्निंग पर बाद में आऊंगा, सर पहले इसके बारे में बताएं। तो विवेक, अगर आप देखोगे कॉफी प्राइसेस जो हैं वो अभी 12 या 13 साल के ऑलमोस्ट हाई पे हैं। तो ये जो है पिछले कुछ एक और ये 1.5-2 साल से जो है ये लगातार हाई पे बने हुए हैं। बट मेरा ये मानना है सप्लाई में उतना ज्यादा फर्क नहीं है क्लाइमेटिक चेंज के कारण, जितना कि क्या है कि कॉफी जो है अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडेड कमोडिटी आफ्टर ऑयल। तो काफी सारे फंड पोजीशंस लेते हैं इस पे, स्पेक्यूलेशन आ जाती है। तो उस तरह की भी बातें होती हैं। और होता क्या है कि जब जब जिस भी कंट्री में हार्वेस्ट आता है, जो ब्राजील का हार्वेस्ट है वो इस महीने के अंत तक पूरा आएगा और फिर दिसंबर जनवरी में वियतनाम और इंडिया के हार्वेस्ट आते हैं। तो इस समय हमें एक ट्रेंड देखने को मिल सकता है कि किस तरफ जो है कॉफी प्राइसेस जा रहे हैं। मेरे हिसाब से ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे हैं। अब इससे ऊपर जो है मेरी तो कम से कम पर्सनल प्रेडिक्शन है कि अब इसके ऊपर नहीं जाएगी। अगर क्रॉप अच्छी आई, जो ग्राउंड लेवल पे हमें न्यूज आ रही है कि क्रॉप जो ठीक है, इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है, तो वो मेरे हिसाब से जो है स्टेबलाइज करना चाहिए आगे जाते वक्त। सर, मैं इस क्वार्टर में देख रहा था, जैसे आपके जो अर्निंग्स थी इसमें Q-on-Q बेसिस पर रॉ मटेरियल प्राइस अपटिक काफी देखने के लिए मिल रहा है। तो सर, कितना रुपए पर केजी प्राइस जंप रहा इस क्वार्टर में? तो प्राइस जंप काफी है। अगर आप देखोगे इस क्वार्टर और पिछले क्वार्टर में, अगर मैं बीन प्राइसेस की बात करूं तो ऑलमोस्ट हमने करीबन करीब 10 से 20% का जो है वहां पे इजाफा देखा था। तो जिस कारण से हमें ये जो है वैल्यू ज्यादा मिल गई। अगर आप टॉप लाइन हमारी ग्रोथ देखोगे तो उस हिसाब से है। बट अगर आप देखोगे प्रॉफिट जो है हमारा, उसमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम कॉस्ट प्लस मॉडल पे काम करते हैं। आज अगर जिस क्लाइंट ने हमें कॉफी की आज रिक्वायरमेंट है, तो हम आज के रेट पे उनको कॉफी बेचते हैं और आज के रेट में ही ग्रीन कॉफी प्रोक्योर भी कर लेते हैं। तो इस वजह से आप देखोगे हमारा जो एबिटा पर किलो है, या जो हम कहते हैं प्रॉफिट पर किलो ऑफ माय कॉफी, वो बदलता नहीं है, वो चेंज नहीं होता, वो लगातार जो है स्टेबल रहता है। सर, कमिंग बैक टू योर फाइनेंशियल्स, जिस तरह का हमने देखा कि एक सीजनल इन नेचर होता है इंडिया में भी। सर, हम देख रहे हैं कि कुछ जगह पर फ्लड्स आ रहे हैं, कुछ जगह पर जो मॉनसून का डिस्ट्रीब्यूशन है अभी तक पूरी तरह से फिट नहीं है। पहले मैं ये ले लेता हूँ, फिर उस पर फाइनेंशियल्स पर आता हूँ। सर, ये किस तरह से पैन आउट होता हुआ दिख रहा है कि इंडिया में आपको किस तरह से ग्रोथ दिख रही है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस को लेकर? तो सबसे पहले कंजम्पशन पे आते हैं विवेक। कंजम्पशन पे हम बहुत ज्यादा सीजनैलिटी नहीं देखते ग्लोबल मार्केट्स में। इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो इंडिया में जो मेजर कॉफी कंज्यूमिंग जो जोन है वो साउथ जोन है।
तो यहाँ पे हम बहुत ज्यादा सीजनैलिटी नहीं देखते, क्योंकि क्या है कि वो एक स्टेपल ड्रिंक है, लोग सुबह शाम कॉफी पीते हैं, तो वो एक तरह से हैबिट है और वो पीते रहते हैं। हाँ, बाकी जोन्स में वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट में हम थोड़ी बहुत सीजनैलिटी देखते हैं कि ठंड के समय कंजम्पशन बढ़ जाती है। अब आते हैं सप्लाई साइड्स पे, तो हाँ फ्लडिंग आई है, बट ये कॉफी ग्रोइंग जोन नहीं है। जो कॉफी ग्रोइंग जोन है इंडिया में, वो आप देखोगे तो साउथ जोन है। तो आपको बैंगलोर के आसपास, कुर्ग में, चिकमंगलुर में, पार्ट्स ऑफ केरला और पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, यहाँ पे कॉफी ग्रो होती है। तो यहाँ पे हम इतना ज्यादा जो है सीजनल या फ्लडिंग का इम्पैक्ट जो है वो नहीं देख रहे हैं। और इंडिया की जो क्रॉप है, जैसा मैंने पहले बताया, वो दिसंबर के समय आएगी, तो उस समय हमें थोड़ा एक पता चलेगा कि किस तरह से जो है सप्लाई है या किस तरह की हार्वेस्टिंग हुई है। तो उस समय मैं आपको ज्यादा क्लियर पिक्चर दे पाऊंगा। Sir, if we take the finance cost in this fiscal, in this quarter especially, तो मैं ये देख रहा था कि सर ये करीब 5 करोड़ से बढ़कर आपका 15 करोड़ पर आ गई है इस क्वार्टर में। और अगर हम क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी देखें तो 10 to 15 करोड़। सर आपने कुछ मार्केट से डेट रेस किया है क्या? हाँ, तो अगर आप हमारे कॉल्स को फॉलो कर रहे हैं विवेक, तो आपने देखा होगा कि हमने पिछले साल से जो है कैपेसिटी एक्सपेंशन का बताया था। तो जो पिछले साल हमारी कैपेसिटी थी करीबन करीब 38,000 मेट्रिक टन, वो जो है अब अगले साल तक जो है 75 से 77,000 मेट्रिक टन हो जाएगी। यानी कि हम ऑलमोस्ट अपनी कैपेसिटी दोगुनी कर रहे हैं। तो जब हम अपनी कैपेसिटी दोगुनी कर रहे हैं, तो इसमें जो हम डेट ले रहे हैं, वो करीबन करीब हम जो केपेक्स लगाएंगे 30% जो है इंटरनल एक्रूवल से है और 70% हम बैंक से डेट लेते हैं। तो इसी कैपेसिटी एक्सपेंशन और केपेक्स लगाने के कारण हमने जो मार्केट से डेट लिया, उसके कारण जो है फाइनेंस कॉस्ट जो है वो आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है। जी, तो सर अभी डेट लेवल कितना है ओवरऑल? ये साल का अगर हम देखेंगे तो करीबन करीब हम 1400 से 1500 करोड़ का डेट होगा, जो कि दोनों मिला के हैं, वर्किंग कैपिटल और लॉन्ग टर्म मिला के। तो ये दोनों मिला के इतने लेवल का करीबन करीब डेट होगा। वर्किंग कैपिटल काफी कुछ, अगेन कॉफी प्राइसेस जैसा आप भी बता रहे थे, उस पे काफी डिपेंड करेगा कि किस तरह से कॉफी प्राइसेस ऊपर नीचे जाती है, तो थोड़ा फ्लक्चुएशन वहां पे हम देख सकते हैं। जी सर, मैं लास्ट क्वार्टर में देख रहा था कि आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी थी मार्च क्वार्टर में, उसमें 39 करोड़ के इन्वेंट्री गेन्स भी थे, और जो कि इस क्वार्टर में नहीं देखने के लिए मिले। सर ये डिफरेंस क्या है? तो इन्वेंट्री गेन्स जो हमारे स्टॉक होता है ग्रीन कॉफी का, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हम जो है जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ग्रीन कॉफी खरीद लेते हैं। और कई बारी जो होता है आप एक पीरियड पे हम एंड करते हैं, तो हम 31 मार्च तक देख रहे हैं, बट कई बार फिनिश गुड की भी इन्वेंट्री जो है वो थोड़ी आगे पीछे होगी, डिपेंडिंग ऑन द शेड्यूल ऑफ द सप्लाई। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ थोड़ा आप लॉन्ग टर्म पे देखो। अगर क्वार्टर पे क्वार्टर अगर ये सब आप कंपेयर करो, तो थोड़े थोड़े आपको वेरिएशंस नजर आएंगे, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो आपको कोई खास जो है इसके अंदर वेरिएशन नजर नहीं आएगा। सर कंज्यूमर बिजनेस में आपका क्या फोकस है? बिकॉज मैं थोड़ा सा स्टडी कर रहा था, तो देखा कि कंज्यूमर बिजनेस पर आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस करने का प्लान कर रहे हैं, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। 5 साल पहले जो है, हम तो एक B2B कॉफी की कंपनी है, बट 5 साल पहले हमने जो है अपने ब्रांड्स भी लॉन्च किए। और हमारा ये था कि हम इसको कैसे जो है, ब्रांड बिल्डिंग जो है हमेशा से बहुत डिफिकल्ट एक्सरसाइज होता है, तो हमने अपनी पूरी कोशिश करी कि हम अपना एक ब्रांड बिल्ड कर पाएं। और पिछले 4-5 साल में हमने अच्छा बिजनेस और अच्छा मार्केट शेयर गेन मिला, और हम एक अब एस्टैब्लिश्ड ब्रांड हो गए हैं। और इसके बाद हमें लगा कि अब चूंकि अब ब्रांड स्टैब्लिश हो गया है, हमने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्टैब्लिश किया है, तो हम इस पे और फोकस कर सकते हैं। तो न ही केवल इंडिया, बट हमें ये लग रहा है कि हम इंटरनेशनल कुछ एक मार्केट्स में, क्योंकि हमारी जो है इंटरनेशनल मार्केट की अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी है, हम इतने लोगों को सप्लाई करते हैं, ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज में हमारी कॉफी जाती है। तो हमें अंदाजा है वहाँ के कंज्यूमर किस तरह की कॉफी लाइक करते हैं या पसंद करते हैं, तो और किस तरह के ट्रेंड है वहाँ पे। तो इंडिया मार्केट में तो हम फोकस कर ही रहे हैं और मार्केट को बढ़ा रहे हैं, बट हम ये भी देख रहे हैं कि हम बाहर की मार्केट में कैसे एक्सपैंड करें। अभी फिलहाल हमने 1 महीने पहले यूके में भी कुछ ब्रांड्स एक्वायर किए हैं। तो हमें लगा कि वो सब उन सब मार्केट्स में भी हम अपनी जो है B2C प्ले, जो ब्रांडेड प्ले है, कंज्यूमर प्ले है, वो हम अपनी और बढ़ा सकते हैं। ओवरऑल रेवेन्यूज में एक्सपोर्ट का कितना आता है और डोमेस्टिक का कितना होता है सर? करीबन करीब अभी 10% पे होएगा। और बाकी एक्सपोर्ट्स है, बट हम बस धीरे धीरे, बट हम जनरली ऐसे परसेंटेज के बजाय हम ये कहते हैं कि हम दोनों सेगमेंट पे ही बहुत जोर लगा के फोकस कर रहे हैं। अग्रेसिव ग्रोथ प्लान्स हैं, वहां पे भी मार्केट शेयर गेन्स के प्लान है, क्योंकि अब हम बड़ी कंपनी है तो हमें वहां से भी लीवरेज मिलता है।
तो हम दोनों ही सेगमेंट को जो है बड़े एग्रेसिवली ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। सर मैं एक चीज और देख रहा था, थोड़ा सा एबिटा मार्जिन्स पर, जैसा हम रॉ मटेरियल पर वैसे डिस्कस तो कर चुके हैं, लेकिन एबिटा मार्जिन का ये जो फॉल है, ये आपको क्या लगता है कि एबिटा मार्जिन इस पूरे फिस्कल में कितने रहने वाले हैं? तो इसी लेवल पे रहेंगे विवेक, बट एक्चुअली ये फॉल नहीं, अगेन मैंने आपको फिर से बताता हूँ, चूंकि आप अगर मेरी वॉल्यूम या पर केजी एबिटा देखोगे तो वो बिल्कुल बराबर है, बट चूंकि हमको ग्रीन कॉफी, हाई ग्रीन कॉफी का एडिशनल 10% टॉप लाइन में मिल जाता है ना, तो वो क्या होता है, एबिटा एज अ परसेंटेज टू टॉप लाइन आपको थोड़ा सा कम दिखता है, बट वो एक्चुअली ऑप्टिकल है बस। अब जैसे ग्रीन कॉफी की अगर प्राइसेस कम होंगी ना, तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ भी जाएगा। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ सभी एनालिस्ट को कि आप जो है हमारी वॉल्यूम ग्रोथ और एबिटा ग्रोथ को देखो, अगर वो इन लाइन में है तो मतलब कि हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज जो है वो ठीक है। ओके, एंड सर ये जो 20% की आपने ऑपरेशनल गाइडेंस दी है इस फिस्कल के लिए, उसके पीछे कौन से फैक्टर्स होंगे? डोमेस्टिक ग्रोथ ज्यादा दिख रही है आपको या एक्सपोर्ट से ज्यादा आपको दिख रहे हैं? तो दोनों जगह ग्रोथ है। अब ऑब्वियसली अगर हमने 20% का गाइडेंस दिया और चूंकि 90% एक्सपोर्ट है, तो एक्सपोर्ट की में भी हमें उतना ही ग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो बेसिस कम है। तो वहाँ पे भी अग्रेसिव हमारे ग्रोथ प्लान्स हैं। देखिए आज की डेट में अगर आप हमारी कंपनी को देखेंगे, तो हमारी कंपनी में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम जो है अपने कंज्यूमर्स को न केवल अच्छी प्राइसिंग दे सकें, क्योंकि हमारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल अच्छी है, बट अच्छे प्रोडक्ट्स भी दे सकें, क्योंकि हमारे पास जो बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा है। हमने अपने इस तरह से R&D को और अपने ऑपरेशंस को डेवलप किया है कि हमें जिस भी तरह का प्रोडक्ट हो हम उस तरह से बना सकते हैं। इंपोर्ट्स के कारण अभी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, हम किसी भी कंट्री से कॉफी इंपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो वियतनाम हो, इंडोनेशिया हो, ब्राजील हो, और हम कॉफी बना सकते हैं। तो वो सब भी एडवांटेज हमको मिलता है फ्लेक्सिबिलिटी का, जो बहुत सारे प्लेयर्स को अक्रॉस द ग्लोब नहीं मिल पाता है। हमारे प्लांट्स इंडिया में है, वियतनाम में है, तो हमें एक जोग्राफिकल जो है पोजीशनिंग है उसका भी एडवांटेज मिलता है। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए हमें ये सब ग्रोथ पिलर्स हैं हमारे, जो ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, जिसके कारण हम ये कॉन्फिडेंट हैं कि हम ये 20% जो है वॉल्यूम ग्रोथ इस साल ड्राइव कर पाएंगे। सर कंसीडरिंग योर स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज, आपने अभी जो कैपेसिटी एक्सपेंशन पर खर्च किया, ये इवेंचुअली भविष्य में आप इसके डेट रिडक्शन के लिए भी जाने वाले हैं क्या? हाँ, डेट रिडक्शन करेंगे और वो तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो इस साल डेट है, अगली साल जो है वो हाईएस्ट लेवल पे होगा, क्योंकि अगली साल 2 प्लांट आ रहे हैं हमारे। बट उसके बाद जो है वो धीरे धीरे जो है डेट हमारा कम होता जाएगा, और अगले 4-5 सालों में हमें लगता है कि हम डेट जो है विद दिस काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, क्योंकि हमारे अगर ग्रोथ ऐसी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो कैश फ्लो अच्छा रहेगा, तो हम डेट जो है जल्दी से जल्दी फिर सर्विस कर पाएंगे। तो सर जो 2 नए प्लांट आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर में, वो किस किस पर्टिकुलर मंथ में ऑपरेशनल हो जाएंगे और उससे कितना रेवेन्यू में जंप मिलेगा? तो विवेक का एक प्लांट है हमारा इंडिया में जो 16,000 मीट्रिक टन का आएगा, हमारे तिरुपति जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है वहीं पे। और एक और प्लांट, और ये स्प्रे ड्राइड का प्लांट है, और एक और प्लांट है फ्रीज ड्राइड का प्लांट जो वियतनाम में आएगा। तो ये जो इंडिया का प्लांट है वो अगले साल मार्च तक आ जाना चाहिए, और जो वियतनाम का प्लांट है वो अगली फाइनेंशियल ईयर में सेकेंड क्वार्टर में, यानी जुलाई सितंबर क्वार्टर में ऑपरेशनल हो जाना चाहिए। और ये सारा जो हमने जो पिछले साल ही गाइडेंस दिया था कि हम अगले 3-4 साल 20% ग्रोथ करेंगे वॉल्यूम, तो ये सारे प्लांट जो है वो इसीलिए लगा रहे हैं कि हम ये 20% वॉल्यूम ग्रोथ को हम वो कर पाए, जो है प्रोडक्ट्स दे पाए, और सप्लाई जो है वो पीछे से हम कर पाए। थैंक यू वेरी मच सर, हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी गाइडेंस पूरी हो इस साल में, और इनफैक्ट आप बीट करें 20% को भी, और विद स्ट्रॉन्ग एबिटा मार्जिन्स। थैंक यू वेरी मच एंड कांग्रेचुलेशन फॉर योर फैंटास्टिक रिजल्ट्स। थैंक यू विवेक, थैंक यू।